अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पीटीआई के जो रहनुमा है उनके फौज से मुतालिक रवैयों में तब्दीली आई है। चंद दिन से उनके बयानात में वो ये जुमला तवातुर से बोल रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि फौज और पीटीआई के ताल्लुकात अच्छे हों, और ये कोशिश में होती है हर वक्त कि फौज और पीटीआई को लड़ाया जाए। मैं इसको किसी ख़ास इवेंट से, ख़ास किसी हैपनिंग से जो है वो लिंक नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप चंद दिन की जो डेवलपमेंट देखें तो उसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट शायद यही है कि इमरान खान ने ख़ुद एतराफ़ किया है कि वो 9 मई में जो प्रोटेस्ट मुख्तलिफ हुए हैं और ख़ास तौर पर जो GHQ के सामने एहतजाज हुआ है वो उसकी कॉल देने वाले खुद ही थे। यानी उन्होंने कहा है कि हाँ मैंने कॉल दी थी, और ये 3-4 मरतबा रिपोर्टर्स के सामने उन्होंने कहा है, और फिर पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने माना भी है कि हाँ ऐसा हुआ था, और हमने कभी ऐसा नहीं किया कि इमरान खान के कहने पर नहीं, हम खुद जो है वो GHQ गए थे। हमने तो इमरान खान ने कहा था कि फिर एहतजाज वहाँ करें जहाँ होना चाहिए, यानी GHQ का। अब इसके बाद शायद ये है या ये इत्तेफाक है या कुछ और डेवलपमेंट है, मैं इस हवाले से लाइल हूँ, लेकिन अब पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से उनके बयानात में ये जुमला आपको ज़रूर मिलेगा कि हमें फ़ौज से लड़ाया जा रहा है, हमारी फ़ौज से कोई दुश्मनी नहीं है। और ख़ास तौर पर आज तो ये हुआ कि अलीमा खान ने इमरान खान को कोट करके कहा कि इमरान खान ने आसिम मुनीर को एक पैगाम भेजा है, और वो पैगाम उन्होंने फिर बताया, और उसमें भी उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने कहा है कि फ़ौज के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी हमारी लड़ाई करना चाहती है। ये तो अब ज़ाहिरी बात है, अब आगे पता चलेगा कि ये जो बयान है इसके पीछे क्या वजह है। लेकिन एक चीज़ और वो ये कि आज अलीमा खान ने इमरान खान को कोट करके कहा कि इमरान खान ने आसिम मुनीर को ये पैगाम भेजा है कि आप अब न्यूट्रल हो जाएं। यानी ये जो बात थी ये उस वक्त भी हो रही थी जब अदम एतमाद की तहरीक जो है वो इमरान खान के खिलाफ चल रही थी, कि जो PDM वाले थे वो कहते थे कि फ़ौज को सियासत से, सियासी मामलात से ख़ुद को अलग करना चाहिए, और उनको हुकूमत की सियासी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। जो उनका आईनी किरदार है, बेशक वो तो एक फ़ौज का होता है, हुकूमत के साथ उनका एक रिलेशन होता है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि सिक्योरिटी स्टेट है तो फ़ौज जो है वो जो हुकूमत होती है उसकी, जब वो उनके मंशा के मुताबिक होती है तो उसकी सियासी सपोर्ट भी करती है। तो उस वक्त PDM वाले कहते थे कि फ़ौज PTI की सियासी सपोर्ट करना छोड़ दे। तो ये अब भी हो रहा है कि वो PTI वाले कह रहे हैं कि फ़ौज जो है वो उनकी हिमायत ना करे, यानी न्यूट्रल हो जाए। अब न्यूट्रल तो होना चाहिए फ़ौज को। फ़ौज ने खुद भी कई दफ़ा कहा था कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, हम अब सिर्फ वो रोल अदा करेंगे जो कि आईन में हमें मिला है, हम कोई सियासी रोल अदा नहीं करेंगे। ताहम उस वक्त इमरान खान कहते थे कि न्यूट्रल जानवर होते हैं, और लोग न्यूट्रल को लेके फिर काफ़ी मजाक भी उड़ाते थे, मीम्स बनाते थे कि न्यूट्रल न्यूट्रल, और उनको न्यूट्रल कह के बुलाते थे। लेकिन एक मरतबा फिर इमरान खान और उसके जो चाहने वाले हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी मुकद्दर में शायद ये लिखा है कि वो जो कुछ भी कहेंगे एक दफ़ा, जो कुछ भी, जो स्टांस वो लेंगे वो उसके बरक्स, वो बिल्कुल उसके उलट या उससे यू टर्न जो है वो उनके मुकद्दर में लिखा है कि वो उससे लाजमी लेंगे। तो एक मरतबा फिर वो लफ्ज़ जिसको वो जानवर कहते थे, और वो कहते थे कि वो ज़मीर उनका नहीं होता जो न्यूट्रल हो जाते हैं, आप या हक के साथ होते हैं या आप हक के खिलाफ होते हैं, तो आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। आज इमरान खान ने दिन की रोशनी में, यानी कि कोई जो है वो ज़राए की दिन की रोशनी में अपनी बहन के ज़रिए से आसिम मुनीर से ये दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि मैं तो दरख्वास्त ही कर सकता हूँ, अगरचे पहले वो डिक्टेट किया करते थे। लेकिन शायद वो जो मैंने बताया कि जो इमरान खान ने एतराफ़ किया है 9 मई के हवाले से, उसका असर हो या जो कोई भी हो, कि अब इमरान खान ने कहा है कि मैं तो दरख्वास्त ही कर सकता हूँ कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए। हमारी भी यही दरख्वास्त ही हम कर सकते हैं, ख्वाहिश का इजहार ही कर सकते हैं कि फ़ौज
باقی میں نیوٹرل ہو اور جو سیاستدان ہیں وہ حکومتیں چلائیں، حکومتیں بنائیں، حکومتیں گرائیں، فوج جو ہے وہ اپنا جو ان کا آئینی کردار ہے وہ ادا کرے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو عمران خان کی درخواست ہے اس کو آصف منیر شاہ صاحب جو ہے وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں۔